नमस्कार। महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम कल 13 जुलाई 2024 को हुआ। उस एग्ज़ाम की आंसर की में मैंने इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग नहीं बताई थी। उसका आज सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। देख लेते हैं आंसर क्या क्या राइट होते हैं। बाकी के आंसर की मैंने डाल दी है सारे सवालों की, आप देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख लेना। ये इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ जो भी क्वेश्चन है उनकी आंसर की होगी। पहला सवाल है जो ये आपके वो प्रबंधन टॉपिक है उससे रिलेटेड सवाल है। इसके आंसर की मैंने बता दिए, आंसर बता दिए हैं सारे के सारे। मैं सीधा इसमें केवल और केवल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के जुड़े सवाल बताऊंगा। पेपर थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, हल्का दिखाई दे रहा है, इसलिए एक दो सवाल ऐसे जो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं वो छोड़ने पर मजबूरी है, वो छोड़ने पड़ेंगे। पेपर साफ होता तो वो बता देते। कौन सा सवाल आपके मैथ के हैं, कहाँ है? पाँचवा सवाल बता रहे हैं मैथ का। हाँ, ये पाँचवा सवाल। 500 सवाल मैथ का है। अमित और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। तो अमित की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? तो अमित की वर्तमान आयु है वो 30 वर्ष होगी। यह सी है, इनका ये करेक्ट है। 30 वर्ष आंसर का राइट सी। नेक्स्ट सवाल। इसके बाद 17वां सवाल इंग्लिश का सवाल है। फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द नेगेटिव। ओनली द ब्रेव डिजर्व्स रिवार्ड्स। तो इसका करेक्ट है वो ए आएगा। एवरी वन डज नॉट रिसीव रिवार्ड्स। ए इसमें करेक्ट होगा। 17वें का ए राइट होगा। इसके बाद 23वां सवाल। रीजनिंग से जुड़ा सवाल है कि दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह है कि स्थान पर रखे जाने वाले सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है वो ए ही होगा। इनका राइट है एम, ए करेक्ट। उसके बाद 37वां सवाल। 37वां सवाल है, ये भी रीजनिंग का है कि एक विशेष कूट या कोड में हरियाणा को 8197 151 लिखा जाता, तो इस कोड में दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट है सी 4538 9। सी इसका करेक्ट 37 का। सीधा 41वां सवाल है, मैथ से जुड़ा सवाल, गणित से जुड़ा सवाल। 16% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य पर जो चिन्हित मूल्य है उसका परसेंट कितना होगा? तो इसमें डी करेक्ट है, 25% होगा। डी राइट। आगे सीधा 46वां सवाल 46 सवाल। एक लड़का ए बिंदु से सफर प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर बिंदु बी तक 3 किलोमीटर यात्रा करता है और उसके बाद वह बाएं मुड़कर बिंदु सी तक पहुंचने में 3 गुना सफर तय कर रहा है। बस फिर से बाएं मुड़ता है और ए से बी के बीच की दूरी को 5 गुना सफर तय करके अपने गंतव्य बिंदु डी तक पहुंचता है। तो उसके प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो वो न्यूनतम दूरी है वो 18 किलोमीटर है। बी इसका राइट होगा, 46 का बी। फिर इसके बाद 51वां सवाल है। विजय ने 50 दर्जन अंडे 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से 40 अंडे टूटे हुए निकले, तो बचे हुए अंडों को वह किस भाव में बेचे कि उसे 5% लाभ हो? इसका करेक्ट है ए 45 रुपये में बेचना पड़ेगा उसको। ए करेक्ट होगा इसका। इसके बाद सीधा 63 सवाल। या मिलान करते जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने मिलान करके ये मैं आंसर बता रहा हूँ। मिलान कर लिया मैंने। सिक्सटी थ्री सवाल है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए 2 अलग अलग बैंकों में 8,000 रुपये जमा किए। यदि दो बैंकों से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर रुपये 1600, तब उनकी ब्याज दर के बीच का अंतर है। ब्याज दर के बीच का अंतर है वो बी करेक्ट होगा, 5%। 5% होगा इसका, बी है वो राइट। 65वां सवाल है, इंग्लिश से जुड़ा हुआ समरी शब्द है। इस समरी का पर्यायवाची बताना था, तो साइनोफोसिस है वो इसका पर्यायवाची होगा। सी है वो करेक्ट होगा इसका।
65 का सी करेक्ट। सीधा 72 सवाल। अनुज और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है, तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है? 72 का बी करेक्ट है, 8 वर्ष है वो वर्तमान आयु है। सीधा 79 सवाल है, वो देख लेते हैं। सेवेंटी नाइन सवाल है, यदि ब्लू को 26 कुटित किया जाता है और ब्लैक को 22 कुटित किया जाता है तो ग्रीन को किस प्रकार कुटित किया जाएगा? तो इसका डी करेक्ट होगा, 62 62 के रूप में कुटित किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल सीधा 84 84। द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, तो इसका करेक्ट है वो डी होगा, द कार वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। इसका डी करेक्ट होगा 84 का। अब सीधा सवाल 88 88वां। 88 सवाल है, मैथ का एक धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया गया है, इसका मान 60% अधिक होने में इसे कितना समय लगेगा? तो इसका करेक्ट डी है, 10 वर्ष ही लगेगा। डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल इंग्लिश का सवाल है, ये सही दिख नहीं रहा है, इसको छोड़ना पड़ेगा, सही नहीं दिख रहा है। 99 सवाल आ गए। सवाल भी इंग्लिश का है, सिल्वर इज नॉट ब्लैंक एज गोल्ड, तो इसका आएगा वो आएगा 99 का करेक्ट ये है, मोर एक्सपेंसिव आएगा, ये सही होगा। 101वां सवाल है, पैसेंजर शुड नॉट गेट ऑफ फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन, गेट ऑफ की जगह कौन सा शब्द आएगा? तो वो आएगा 101 में करेक्ट बी है, इसमें क्लाइंब आएगा यानी चढ़ना, बी आएगा इसका। फिर आगे 106वां सवाल है, 106वां सवाल, मनीष 80 वर्ष का है, राजू मनीष से 10 वर्ष छोटा है और राकेश से 6 वर्ष बड़ा है, तो राकेश का सबसे छोटा भाई ब्रिजेश है और वह उससे 8 वर्ष छोटा है। मनीष और ब्रिजेश के आयु के बीच कितना अंतर है? रीजनिंग से जुड़ा सवाल है, तो 106 का करेक्ट बी होगा, 120 वर्ष, बी राइट इसका। 121वां सवाल नेक्स्ट, एक सौ 21वां सवाल मैथ से जुड़ा हुआ, चीनी का मूल्य 10% कम होने पर दुकानदार 3600 रुपये में 10 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, तो 25 किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य है, तो इसका करेक्ट 80 होगा, 900 रुपये। आगे सवाल 126वां, देयर वाज नो क्लेम फॉर द लॉस्ट वॉच एट द लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर, तो इसका सही आएगा वो आएगा ए आइबल आएगा, ए करेक्ट होगा 126 का। इसके बाद 129वां सवाल, 2300 रुपये की एक राशि को पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 1/2 है और क्यू का हिस्सा आर के हिस्से का 1 से 1/4 गुना है, तो आर का हिस्सा रुपये में कितना होगा? तो इसका करेक्ट ये है, 800 रुपये होगा, ये इसका राइट होगा। आगे सीधा 130वां सवाल, संख्याओं के लिए दिए गए क्रम में गलत संख्या का पता लगाना था, रीजनिंग से जुड़ा सवाल। 9 12 17 20 25 28 34 36 41, तो इसमें 9 के बाद 3 जोड़े 12, फिर 5 जोड़े 17, फिर 3 फिर 5 ऐसे जोड़े हैं, तो इसका करेक्ट होगा वो 34 है, वो सही नहीं है, ये करेक्ट है इसका। नेक्स्ट सवाल 131वां, 131वां, कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर पर कोई धन अपना 8 गुना हो जाता है यदि वह धन उसकी अवधि में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की सोम का 4 गुना हो जाता है, तो इसका करेक्ट है 131 का वो सी करेक्ट है, 14% ही है, सी करेक्ट होगा। फिर आगे 133वां सवाल, किसी सामान का मूल्य पहले 25% घटता है और बाद में 20% बढ़ता है, यदि अंत में बढ़ा हुआ मूल्य 1800 रुपये है तो इसका वास्तविक मूल्य रुपये में था कितना था वास्तविक मूल्य? तो वो 2000 था, बी है वो करेक्ट। जिसने भी ये पेपर सॉल्व किया है उनकी मैथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उन्होंने पेपर के आंसर भी दिए हैं, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी आंसर इनके राइट हो गए हैं। आगे सीधा में 137वां सवाल है, ये रीजनिंग का सवाल है कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन से निष्कर्ष का पालन किया जाएगा?
तो इसमें देखो ये पूछ रहा है कथन पहले कि कुछ खिलौने बकरियां हैं, फिर सभी खिलौने जानवर हैं। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ खिलौने जानवर हैं, कुछ खिलौने बकरियां हो गई तो बकरियां जानवर हैं, तो ये फर्स्ट निष्कर्ष है, ये तो सही निकल रहा है, ये तो उत्तर सही है। सेकंड, कुछ जानवर खिलौने हैं, अब ये कह रहा है कि सभी खिलौने जानवर हैं, तो कुछ जानवर खिलौने कैसे हो गए, कुछ खिलौने बकरियां हैं, सभी खिलौने जानवर है, इसके आधार पर बताना है निष्कर्ष। तो कुछ खिलौने जानवर है, कुछ खिलौने जानवर, ये तो राइट है। कुछ जानवर खिलौने हैं, नहीं, कुछ जानवर खिलौने नहीं होगा, इसमें केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड पालन कर रहा है, बी इसका राइट होगा। क्योंकि सभी खिलौने जानवर है तो कुछ जानवर खिलौने कैसे हो गए, ये सभी बोल रहा है तो कुछ नहीं होगा, सभी जानवर है वो खिलौने ही माने जाएंगे। तो इसका बी करेक्ट, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन कर रहा है इस कथनों का, तो इसमें बी राइट होगा। अब सीधा मैं लिया चल रहा हूँ आगे सवाल। यह सवाल धुंधला दिखाई नहीं दे रहा है। 137वां सवाल, वी अराइव्ड एट अ वीक इन द, यह सही नहीं दिख रहा है 137वां सवाल, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। आगे नेक्स्ट सवाल, सीधा 147 सवाल है, हाउ रैंक है, फिर शुगर वुड यू लाइक इन योर कॉफी, 1 or 2 टी स्पून, तो हाउ हाउ मैनी भी करेक्ट होगा इसका। तो ये थे सवाल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से जुड़े सवाल जिसकी मैंने आंसर की बताई, बाकी आंसर की मैंने बता दी है, कल वीडियो अपलोड हो गया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपके कितने क्वेश्चन राइट बनते हैं जरूर डिस्कस करिएगा, मैंने संभावित कट ऑफ के बारे में भी वीडियो अपलोड कर दिया, वो जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।